Hey everyone, this is रीमा और आई एम करेंटली वर्किंग एज एन IBPS PO और मुझे 4 महीने हो गए हैं। और इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि कैसी लाइफ होती है IBPS PO बन के। लाइफ में क्या क्या बदल जाता है, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, पोस्टिंग का क्या सीन होता है, कैसी कैसी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो इस वीडियो में हम वो सब बात करेंगे क्योंकि आप सबके मेंस का रिजल्ट आने ही वाला है और हो सकता है ये वीडियो आपके लिए मोटिवेशन बन जाए कि आप थोड़ा बेटर प्रिपेयर करें, है ना। अगला सिलेक्शन आपका ही हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेरा ट्रांसफ़र कहाँ हुआ है। मेरे घर से मेरा ट्रांसफ़र 80 किलोमीटर्स दूर हुआ है, जो कि दूसरा डिस्ट्रिक्ट है। दूसरा डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो जाता है बट स्टिल बहुत पास है, क्योंकि PSB में हम सबको पता है कि कितनी कितनी दूर ट्रांसफ़र मिल जाता है। बट यहीं पे आपकी जो बैंक की लिस्ट होती है, जो आप बैंक सिलेक्ट करते हैं टॉप में, वो काम आती है। क्योंकि जो बैंक मुझे मिला उसकी मैक्सिमम ब्रांचेस सेंट्रल इंडिया में, मध्य प्रदेश की हूँ तो मध्य प्रदेश में थी। तो इस वजह से जो भी हम हैं और जितने भी मेरे कलीग्स मध्य प्रदेश के हैं, वो सबको मध्य प्रदेश ही मिला है। हाँ, आपकी सिटीज़ बदल जाएंगी बट आपका स्टेट वही रहने वाला है मोस्ट ऑफ द टाइम। और जो बेचारे बच्चे दूर के हैं उनको भी ये बैंक अगर मिली है तो उन्हें अपना स्टेट छोड़ के आना पड़ा है। तो इसीलिए हमेशा बहुत ही वाइजली अपनी लिस्ट बनाएं, है ना। कौन सा बैंक आपको मिल रहा है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, स्पेशली तब जब सिलेक्शन आपके हाथ में होता है। तो हमेशा लिस्ट बनाते टाइम ध्यान रखें। हम ऐसे ही भर देते हैं इम्पल्सिवली कि अरे जब सिलेक्शन होगा तब देखेंगे, जब सिलेक्शन होगा तब देखेंगे, आज नहीं तो कल ज़रूर होगा। तो बहुत ही वाइजली भरें, बहुत ही क्लेवरली भरें, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको लाइफ टाइम भुगतने होंगे। तो इस बात का बहुत ध्यान रखें। ये तो हो गई पोस्टिंग की बात। अब बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस पे कि कितने बजे ऑफिस शुरू होता है, कितने बजे तक हम सब फ्री होके अपने अपने घर चले जाते हैं। तो ऑफिस 10 बजे स्टार्ट हो जाता है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अराउंड 9:55 या 9:50 पहुँच जाऊँ। 9:45 तक भी पहुँचते हैं लोग बट मैं 9:55 कर देती हूँ, ठीक है। और 10 बजे पब्लिक आना स्टार्ट हो जाती है। और यूजुअली मंडे का जो दिन होता है, ये सेमी अर्बन ब्रांच है, मंडे का जो दिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होता है सबके लिए ही, चाहे वो कैश में हो, लोन में हो, क्योंकि मंडे को बहुत भीड़ आती है। और सेमी अर्बन एरियाज़ में ऐसा होता है कि पब्लिक ज़्यादा UPI पे रिलाई नहीं करती है, उन्हें हर चीज़ के लिए कैश के लिए दौड़ना पड़ता है। वो बार बार ब्रांच आते हैं, कई बार छोटी छोटी अमाउंट के लिए, कई बार बड़ी बड़ी अमाउंट के लिए। तो मंडे को बहुत रश रहता है। मंडे को फ्री होते होते देयर आर डेज जब 7 बज जाते हैं। आज भी जैसे मैं घर आई तो मैं 6:30 के अराउंड आ गई। इट इज़ नॉट अ बैड टाइमिंग टू बी ऑनेस्ट, इससे भी बुरे सिनेरियोज होते हैं। अब मुझे बाकी वर्क कल्चर्स का तो नहीं पता बट 10 से 6:30 एक ऑफिसर की टाइमिंग होती है। और मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा एक हाइप है मार्केट में कि अरे वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है इतना, जो कि अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है बट ये चीज़ पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। मुझे उतनी दिक्कत नहीं है 10 से 6:30 काम करने में, मुझे ठीक लगता है। मुझे नहीं लगता कि मैं एग्जॉस्ट हो रही हूँ। थोड़ा बहुत आपके ब्रांच के एटमॉस्फेयर पे भी डिपेंड करता है कि कैसी आपकी ब्रांच है, आपके स्टाफ कैसा है बाकी का, है ना। तो उन सब पे भी बहुत डिपेंड करता है। मेरा स्टाफ लकीली अच्छा है, सपोर्टिव है बहुत। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कई बार होता है, बहुत कम ऐसे दिन होते हैं जब 7:30 8 बजता है। ऐसा यूजुअली नहीं होता है कि 8 बजे तक बैठ रहे हैं। हो भी सकता है कुछ लोग बैठते भी हो बट मेरी ब्रांच नहीं बैठती है, मुझे मेरी ब्रांच का पता है। तो इतना बुरा नहीं है। अब पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई जब इंसान करता है वो सुबह से शुरू करता है, शाम को ख़त्म करता है, रात भर भी पढ़ता है, ठीक है। उसको उसके पैसे भी नहीं मिल रहे। तो अगर मुझे 8 घंटा काम करने के एक बहुत अच्छा अमाउंट मिल रहा है तो देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा डील है ना। मुझे मेरी जॉब उतनी बुरी नहीं लगती, मुझे पसंद है काम करना, मुझे अच्छा लगता है। मैं रोज़ सुबह उठती हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि अरे आज काम पे क्यों जाना है। मुझे अच्छा लगता है, मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब हो सकता है लोग ऐसा बोले कि अभी नया नया है इसलिए ऐसा लग रहा है, विद टाइम प्रेशर बढ़ेगा तो पता चलेगा। हो सकता है वो बात भी हो कि प्रेशर बढ़ेगा तो पता चलेगा, अभी प्रेशर कम है इसलिए पता नहीं चल रहा है, वो चीज़ भी हो सकती है। बट हाँ, मैक्सिमम टाइमिंग एक बैंक की 6:30 से 7 होती है। उसके बाद सब अपने अपने घर पे होते हैं। 10 से 7 की टाइमिंग आप मान लो वर्स्ट केस सिनेरियो में, उससे ज़्यादा ना तो कोई बैठता है और ना ही किसी को बैठना अलाउड है। अब आ जाते हैं छुट्टियों पे।
मेरा अभी प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, मैं 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड में हूँ, तो मेरे को छुट्टियाँ महीने की एक अलाउड है, जो नेशनल हॉलीडेज़ मिलते हैं वो, और मंथ में मैं एक CL ले सकती हूँ। CL का मतलब होता है कैजुअल लीव। और 2 साल के बाद मुझे जैसे नॉर्मली सब परमानेंट एम्प्लॉयज़ लेते हैं वैसे लीव लेना परमिट हो जाएगा वो। बट अभी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं प्रोबेशन में, जो कि पक्की बात है हर इंस्टीट्यूट में होते हैं। तो ये है छुट्टियों का। बाकी नेशनल हॉलीडेज़ तो मिलते ही है आप सबको, वैसा तो वो रहता है 2nd और 4th सैटरडे छुट्टी रहती है, बाकी 1st और 3rd वर्किंग रहता है। 4 सैटरडे वाला अभी ऑल सैटरडेज और हॉलीडेज़ वाला नहीं आया है प्रोटोकॉल अभी, तो उस चक्कर में अगर आप सोच रहे हैं कि अरे सिर्फ 5 वर्किंग डेज हैं, तो नहीं, किसी हफ्ते में 4, किसी हफ्ते में 5 है, किसी हफ्ते में 6 हैं। तो हॉलीडेज़ का ये है। इस जॉब में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप फ्रंट लाइन में काम करने वाले हैं, आप फ्रंट फुट पे रहेंगे हमेशा, आपको पब्लिक डीलिंग करनी है, और ऐसी वैसी नहीं आप एक एक दिन में 200-200 लोगों को टैकल करोगे, है ना। अभी तो मैं पहले डिपॉजिट में थी, तो बहुत ज़्यादा रश देखा है मैंने कि भीड़ लग रही है आसपास, है ना, किसी को कैश चाहिए, किसी को ये, किसी को वो, है ना, बहुत ज़्यादा भीड़ है। लोन्स थोड़ा सा बेटर एरिया है, शांति रहती है, कंपैरेटिवली कम क्राउड वर्क है, क्राउड होती है वहाँ पे भी, बट उतनी नहीं होती जितनी डिपॉजिट सेक्शन में होती है, जितनी कैश काउंटर पे होती है, उतनी भीड़ नहीं होती है। बट ये एक बैंक एक ऐसी जॉब है जहाँ पे आपको कस्टमर डीलिंग करनी ही पड़ेगी, आप उससे एस्केप नहीं कर सकते हो, आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि कस्टमर डीलिंग इज़ नॉट फॉर यू, देन दिस जॉब इज़ नॉट फॉर यू, क्योंकि ये एक कस्टमर बेस्ड ही इंस्टीट्यूट होते हैं, और कस्टमर बेस्ड ही इनका फंक्शनिंग होता है, कस्टमर के बिना कुछ नहीं होने वाला। तो इस वजह से अगर आपको नहीं पसंद कस्टमर से डील करना या लोगों से बात करना, सोशल इंटरेक्शन, तो बिल्कुल भी इसके चक्कर में मत पड़िए, वरना आप लौटेंगे, आप हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, आपका मूड खराब रहेगा, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और मैंने तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, बट मुझे नहीं पता आप लोग को ये वीडियो पॉजिटिव लगेगी कि नेगेटिव लगेगी, तो इट्स अप टू यू नाउ, है ना, कि आप लोग का क्या आउटलुक है चीज़ों को लेके। बट रियलिटी तो यही है ना, कि मैंने वर्क टाइमिंग बता दी, है ना, पर्क्स भी 2-4 इंश्योरेंस वगैरह मिल जाता है ना, इंश्योरेंस आपको मिलता है ना, और तो पर्क्स मुझे भी नहीं पता, मिलते होंगे 2-4 और, अभी मैं भी न्यू हूँ तो मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट या तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड आई होप आपको इससे थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि कैसी लाइफ है, कैसा है वर्क लाइफ बैलेंस, क्या है कैसा नहीं है। तो या दिस इज़ इट। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, जिनका रिजल्ट अभी ड्यू है, सो बेस्ट ऑफ लक।